देखो इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन कैसे करना होता है। सब्स्टिट्यूशन हम लोग पहले देख लिए थे इंडेफिनाइट के अंदर, बट यहाँ पर इसको अलग सेक्शन में रखने का जरूरत क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशंस के बाकी सारे फॉर्मूला वाइज न्यूमेरिकल्स कैसे करना था वो देख लिया था। इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन को एक अलग सेक्शन इसलिए रखे क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में लिमिट्स का एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, उसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। फॉर एक एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर होगा। पहले मैं तुमको आइडिया बोल दूं कि सपोज तुम्हें एक ऐसा इंटीग्रेशन दिया हुआ है, एक्स का कोई फंक्शन है जिसका तुम्हें इंटीग्रेट करना है, सपोज लिमिट ए से लेके बी तक, और तुम देख रहे हो उस फंक्शन में और भी कुछ पार्ट्स हैं, तो उस टोटल फंक्शन में एक्स को हम लोगों को कोई एक दूसरा वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है। ऐसा एक न्यूमेरिकल है। सब्स्टिट्यूशन का न्यूमेरिकल हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन के वीडियो में देख लिया था। सब्स्टिट्यूशन का आइडिया क्या था, कौन से चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे चूज करना है, वो उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगर तुम वो नहीं देखे हो, आई वुड हाईली प्रेफर यू टू गो थ्रू दैट फर्स्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ दिस वीडियो। सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको। तो उसमें क्या था कि हम लोग फंक्शन को जब डिस्प्लेस कर रहे हैं कोई दूसरा वेरिएबल से, सपोज उसको हम लोग टी पकड़ रहे हैं कोई एक स्ट्रक्चर के पार्ट को, तो हमें dx को चेंज करना पड़ रहा था। उसके मुताबिक ये तो चेंज हो जाता था टी एज्यूम करके, ये dx को भी चेंज करना पड़ेगा dt के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग जिस वेरिएबल के फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब अगर x का फंक्शन हुआ तो dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। सिमिलरली अगर फंक्शन को हम लोगों ने fx से बदल के फंक्शन ऑफ t कर दिया तो हमको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में, तो हमको dx को भी dt में कन्वर्ट करना पड़ता है। हम लोगों ने देख लिया था ये बात पहले। यहाँ पर डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पर तुम्हें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। ये लिमिट विल नॉट रिमेन एज a to b, वो चेंज हो जाएगा लिमिट। वो इस सेक्शन का इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको देखने के लिए हम लोग इसको अलग सेक्शन में कर रहे हैं, अलग वीडियो में कर रहे हैं, अलग लेक्चर में कर रहे हैं इस पार्ट को। ये वाला समझने के लिए, ये वाला लेसन पहले ग्रैब करने के लिए कि लाइक लिमिट भी चेंज होगा यहाँ पर। ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट चेंज होगा। जैसे हम लोगों ने पहले सिर्फ इन दोनों को चेंज किया था। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का मेन लाइक जो लेसन है डिफरेंट है जो प्रीवियस लेसन से, वो ये वाला पार्ट है कि तुमको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत ईजी टू मिस है, बहुत ही इजी टू मिस है। मतलब तुम पूरा मैथ सही कर लिए सब्स्टिट्यूशन के मुताबिक और लिमिट को चेंज नहीं किए तो पूरा का पूरा सही मैथ का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और कैलकुलेशन तुम्हारा सही है, तुमने सही फॉर्मूला बैठाया, डजंट मैटर। तुम अगर लिमिट चेंज नहीं कर रहे हो डेफिनेट इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन में, लिमिट अगर चेंज नहीं हुआ तो पूरा मैथ गलत है। ओके, एक एग्जाम्पल में आते हैं तो तुम्हें और क्लियर होगा लाइक किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। देखो ये वाला न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, 0 to 1 लिमिट दिया हुआ है और ऊपर है x, नीचे है x स्क्वायर प्लस 1 dx। ध्यान से देखो, अगर हम लोग देख पाएंगे यहाँ पर कि नीचे का जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है और ऊपर लीनियर है। तो हमको पता है कि क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव आता है लीनियर, तो हम लोग नीचे वाले को टी पकड़ते हैं इस ऐसे न्यूमेरिकल्स में जो सब्स्टिट्यूशन में देखा था हम लोगों ने। तो हम लोग यहाँ पर वही पकड़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी। अब dx निकालेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, दैट विल बी 2x dx विल बी dt। हमारे पास देखो ऊपर आ चुका है x dx, हमारे पास देखो यहाँ पर भी x dx है, तो 2 को उधर भेज देते हैं, दैट विल x dx विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ dt। तो हो गया। हम लोग अभी देखो ये जो हमारा लिमिट छोड़ के जो बाकी न्यूमेरिकल है वहाँ पर सारे टर्म्स को हम लोग अभी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे, ऊपर का जो x dx था उसका वैल्यू कितना आया, हाफ dt, तो हम लोग लिख सकते हैं उसको, हाफ को बाहर लिख देते हैं और x dx के बदले हाफ dt का dt ऊपर लिख देते हैं, और नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस 1 का हम लोगों ने t पकड़ा था तो नीचे t लिख देते हैं। लेकिन अभी ये मैथ कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद याद रखो ये स्टेप क्या बोल रहा हूँ, जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे ये स्टेप के बाद हम लोगों को रुकना पड़ेगा। अगर डेफिनाइट इंटीग्रेशन हुआ तो हम लोग उसी के साथ साइड में लिमिट को भी चेंज कर लेंगे। देखो ध्यान से क्या बोला जा रहा है, x के लिए तुम्हें लिमिट क्या दिया गया था, 0 से लेके 1 तक, तो लेकिन तुम अभी उस मैथ को t में कन्वर्ट कर चुके हो। तुम्हें फाइंड आउट करना है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज होने वाला है। समझो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। तुम्हारा पहले न्यूमेरिकल x के बिहाफ में था, बोल के लिमिट ये था, तो जब तुमने t के टर्म्स में मैथ को चेंज कर लिया तब वेरिएबल वो नहीं लिमिट्स वो नहीं रहेगा क्योंकि तुमने वेरिएबल चेंज कर दिया। अभी वेरिएबल चेंज कर दिया बोल के हम लोग लिमिट को कैसे चेंज करेंगे ये भी हमें हमारा एजम्पशन ही बोलेगा। ये जो हम लोगों ने एज्यूम किया ना, ये वाला पार्ट ही तुमको बोल देगा कि लिमिट कैसे चेंज हो रहा है। तो ध्यान दो कैसे कर रहे हैं। हम लोगों ने पकड़ा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पकड़ा था, तो तुम्हारे पास लिमिट क्या क्या है देखो तो एक बार। x के लिए लिमिट एक बार 0 है, एक बार 1 है, तो मैं पहले अगर 1 बैठा हूँ यहाँ पर x के जगह पर, ये क्या आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t, मतलब तब t का वैल्यू कितना हो रहा है 2, तब t का वैल्यू 2 रहा है। मतलब जब x का वैल्यू 1 है, जो कि अपर लिमिट में x का वैल्यू 1 है, तो अपर लिमिट में t का वैल्यू क्या होगा 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे। देखो लिमिट चेंज हो रहा है। सिमिलरली देखो हमारे पास x का लोअर लिमिट क्या है, x का वैल्यू है 0, तब मैं 0 जब इसमें पुट करूंगा दैट विल टर्न इनटू 0 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू t, तब t का वैल्यू कितना आ जाएगा 1।
तो देखो हमारे पास जो x के टर्म्स में जब न्यूमेरिकल था तब जो लिमिट 0 to 1 था, t में चेंज करने के बाद वही सेम न्यूमेरिकल रहेगा, क्योंकि ये वेरिएबल t में चेंज हो गया बोल के लिमिट 0 से 1 से लेके 1 से 2 हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो ये पहले ध्यान से समझो। तो इसके बाद जब भी डेफिनाइट इंटीग्रेशन में तुम सब्स्टिट्यूशन करोगे, ये स्टेप करने के बाद पहले ये करना, उसके बाद मैथ को आगे बढ़ाना, वरना ये स्टेप अगर मिस हो गया तो पूरा मैथ चल जाएगा। तुम्हें लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। अगर पहला बार कोई ऐसे डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ध्यान से समझ लो ये वाला बात क्या बोल रहे हैं। तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज करना इक्वली इंपॉर्टेंट है इसके जैसे। तुम इसको चेंज कर लिए, इस हाफ ऑफ द मैथ को कर लिए, इस हाफ को नहीं किया तो मैथ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट और 0 से लेके 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1 से लेके 2 लिखेंगे। याद रखना ये बात, 1 से लेके 2 तक लिमिट चेंज हो गया। कैसे किए दोबारा ध्यान से देखो कि हम लोगों ने जो एजम्पशन लिया था वही एजम्पशन से ये वाला पार्ट भी आया, वही एजम्पशन से ये वाला पार्ट भी आया। एक ही एजम्पशन दोनों हो जाएगा। एजम्पशन से हमारा डिस्प्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा और उसी एजम्पशन से हमारा लिमिट का चेंज भी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, ओके। तो पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अपर लिमिट लोअर लिमिट का एजम्पशन में बैठाएंगे। इसका अपर लिमिट से जो वैल्यू आएगा उसको वो इसके अपर लिमिट में बैठेगा, इसके लोअर लिमिट से जो वैल्यू आएगा वो इसके लोअर लिमिट में बैठ जाएगा। बस इसके बाद हम लोग मैथ को एज यूजुअल फॉर्मूला वाइज कंटिन्यू कर सकते हैं विद द आइडिया ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या जो कि हम लोग सी अप्लाई यहां पर नहीं करने वाले हैं। तो देखो अभी dt बाई टी इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट विल बी हाफ तो बाहर है log mod t, और इसका लिमिट क्या है, लिमिट इज 1 से लेके 2 तक, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बैठाएंगे, हाफ ऑफ log 2 माइनस log 1। तो क्या होगा, हाफ ऑफ log 2 माइनस log 1, तो log 1 के बाद 0 होता है, तो हाफ ऑफ log 2। ये हाफ को तुम अगर पावर में उठा सकते हो तो कर दो, कोई इशू नहीं है, बट ऐसे ही रख दो, इसका आंसर यही होगा। यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्व करने लायक क्या है, जो तुमको आगे जाके कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो तुमको मैं अभी बोल दे रहा हूँ। तुम इस स्टेप को कैसे अलग तरह से कर सकते हो। अगर तुम इस स्टेप को लेकर सेटिस्फाइड हो तो तुमको इस सेक्शन मतलब इसको देखने का जरूरत नहीं है। बट कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में जब तुम PYQ सॉल्व करोगे या सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, कुछ कुछ मैथ में बहुत लाइक अगर 100 गो मैथ को करो तुम ऐसे डिफरेंट इंटीग्रेशन में, तो उसे तुम्हें 5 मैथ ऐसा मिला, मतलब 5% ऑफ द मैथ में तुम्हें ये स्टेप फॉलो करना पड़ सकता है, जो कि हम लोग अपकमिंग क्लासेस मतलब ऐसे लेक्चर्स में देखेंगे, उसके भी एग्जांपल्स देखेंगे कि 100 केसेस में देखना तुमको 5 केस ऐसे मिलेंगे जहां पर तुम जब ये न्यूमेरिकल कर रहे हो तो तुम्हें एक स्टेप ध्यान से करना पड़ेगा। क्या, देखो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन पहले किए थे हम लोग वापस यहाँ पर वैल्यू पुट करते थे, तुमको याद है जब हम लोग इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन कर रहे थे तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद लास्ट में तुम्हारा आंसर टी में आ रहा था, उस टी को वापस तुम्हें जो एजम्पशन लगा था, जैसे यहाँ पर x² + 1 था, उसको पुट करना पड़ रहा था। यहाँ पर देखो ऐसा कोई बात नहीं है, तो ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पर ले लो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेसन है, देखो लेसन नंबर 2 है ये, यहाँ पर लेसन नंबर 1 था ये वाला पार्ट, इस मैथ का लेसन नंबर 1 ये वाला पार्ट था, लेसन नंबर 2 ये वाला है कि तुम्हें लास्ट में आके मतलब वापस सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ रहा है प्रीवियस वैल्यू के मुताबिक। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट लेसन है कि तुम्हें यहाँ पर वापस वैल्यू डिस्प्लेस नहीं करना पड़ेगा, रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। पहला यहाँ पर लिमिट चेंज, सेकंड ये वैल्यू का रिप्लेसमेंट। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कुछ कुछ न्यूमेरिकल में तुमको ऐसा दिखेगा कि सपोज तुम्हें कुछ लिमिट a to b से लेके फंक्शन f(x) दिया हुआ है, तुम उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो लेकिन तुम्हें लिमिट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। समझो क्या बोल रहे हैं, तुम उसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो लेकिन तुम्हें लिमिट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, तो तुम पहले उसको इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन ही सॉल्व करोगे। सब्स्टिट्यूट करो, जो करना है करो, उसको जो करना है करो। सब्स्टिट्यूशन में भी तुम उसको पहले इंडेफिनाइट करके सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद सपोज तुमने उसको FT में कन्वर्ट किया, फिर इंडेफिनाइट में क्या था, तुमको टी का आंसर आने के बाद उसमें वापस x का वैल्यू पुट करना था, जो तुमने असम्पशन लगाया था सब्स्टिट्यूशन में। वो x आने के बाद उस आंसर में तुम लिमिट बैठा दोगे a to b। अगर नहीं समझ में आया ये वाला बात तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ तक समझो। मैं इसका जब एग्जाम्पल दिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। जिन लोग का ऐसा न्यूमेरिकल हो चुका है वो लोग समझ पाओगे, जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, हम लोग इस लेक्चर के सीरीज में ही करेंगे वो सब चीज़, वहां पर हम लोग समझ लेंगे ये सब बात। तो अभी तुमको मेन इसका कोर प्रिंसिपल समझना है, जहां पर ये दोनों लेसन इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इसको पहले से समझो, इसको पहले इंटरनलाइज करो, तो हम लोग आगे के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हम बाद में देख पाएंगे। अभी ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो गया जहां पर तुम्हें एक क्लैरिफिकेशन मिला। आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स में, मतलब इसके अंदर ही जहां पर हमें और कुछ टाइप ऑफ चेंजेस लिमिट में देखना पड़ता है, तो हम लोग और क्लैरिटी के साथ इसको समझ पाएंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। देखो ये एक ITF का न्यूमेरिकल है, तो तुमको ये सॉल्व करने का तरीका हम लोग कैसे इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करते हैं, हम लोगों ने ITF के सीरीज में देख लिया था, ITF के सॉल्यूशंस में। तुम अगर वो नहीं देखे हो अभी तक तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा उसका प्लेलिस्ट का, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। ये एक टाइप का स्पेसिफिक टाइप का न्यूमेरिकल है, मतलब ये वाला पार्ट इंटीग्रेशन में भी आ सकता है, डेरिवेटिव में भी आ सकता है, इवन ITF में भी आ सकता है। तो ये सेक्शन को कैसे डील करना है ये हम लोगों ने
कॉन्सेप्चुअली समझ लिया था आईटीएफ के अंदर। क्या करना था कि बाहर का जो साइन इनवर्स है उसको कैंसिल आउट करने के लिए तुमको अंदर के स्ट्रक्चर में साइन का कोई एक फॉर्मूला लाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मेट जो है ये साइन के कौन से फॉर्मूला से मिल रहा है, वो साइन 2 थीटा का एक वैल्यू था। साइन 2 थीटा क्या था, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो उससे मैच हो रहा है, लेकिन सिर्फ क्या प्रॉब्लम है इस दोनों में, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो जगह पर x है वहाँ पर तुमको tan थीटा चाहिए। तो यही रियलाइजेशन तुमको बोल देगा कि यहाँ पर तुम्हें एज्यूम क्या करना है। मतलब अगर इस x के जगह पर tan थीटा होता, देन दिस होल थिंग विल टर्न इनटू sin 2x का फॉर्मूला, राइट। अगर मैं यहाँ पर x वैल्यू बैठा दो तो sin 2x विल बी इक्वल टू 2 sin x बाई 1 प्लस sin स्क्वायर x। सिंपल टर्म में अगर बोले तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि tan थीटा का वैल्यू ही सपोज x है, तो ये पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो तुम इन दोनों को कंपेयर करके ही समझ पाओगे कि x का वैल्यू किस चीज़ से सब्सटीट्यूट करना है, ताकि मेरा ये जो आइडिया था आईटीएफ में पढ़े थे हम लोग वो फुलफिल हो जाए। तो क्या करना है हम लोग को यहाँ पर, साइन इनवर्स को कैंसिल करने के लिए मुझे साइन लाना पड़ेगा, साइन का कोई फॉर्मूला लाना पड़ेगा। साइन का फॉर्मूला इस स्ट्रक्चर में कौन सा है, साइन 2 थीटा का वैल्यू, जब x का वैल्यू को हम लोग tan थीटा में सब्सटीट्यूट करेंगे। सिंपल सा बात समझो। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग को tan थीटा ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला वाइज वही देख रहे हैं, वही है। तो सिंपल सा बात है भाई, वही वाला होएगा। इसको अभी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ पर वापस वही चीज सोचना पड़ेगा तुमको कि तुमने अगर इसको x इक्वल tan थीटा पकड़ लिया तो तुमको लिमिट भी चेंज करना है, सब्स्टिट्यूट भी करना है। तो पहले तो dx क्या होगा, बोथ से डिफरेंशिएट करना है। dx विल टर्न इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो हमको ये वाला पार्ट मिल गया, ये वाला पार्ट भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लिया। अभी लिमिट में ध्यान देना है। लिमिट हमारा क्या था कि हम लोग पकड़े थे x इक्वल्स टू tan थीटा। तो अपर लिमिट क्या है, देखो x के लिए लिमिट क्या है, 0 to 1। हमारे पास एजम्पशन क्या था, सब्स्टिट्यूशन क्या था, x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर हम लोग एक बार x का वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो x का वैल्यू जब हम लोग 1 पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू कितना आएगा, मतलब 1 इक्वल्स टू tan थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, मतलब tan कितने का वैल्यू 1 होता है, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो जब हम लोग थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं पूरे न्यूमेरिकल को, तो अपर लिमिट इसका 1 से बन जाएगा पाई बाई 4। सिमिलरली हम लोग जब इसका वैल्यू x का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम लोग x इक्वल tan थीटा लिए थे असम्पशन। तो tan थीटा का वैल्यू 0 कब होता है, tan 0 के लिए, दोनों फॉर्मेट में दिखा दे रहे हैं। तो थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो पाई बाई मतलब रेडियन में भी कर सकते हैं। तो ये विल बी 0। तो देखो हमारा लिमिट क्या चेंज हो गया। तो ये मैथ हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4 साइन इनवर्स, वैल्यू बैठा के दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर dx का वैल्यू कितना आया था, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो अभी सिंप्लीफाई करना बहुत हार्ड नहीं है, अभी ईजी हो गया है हमारा काम। कैसे होगा कि ये 0 टू पाई बाई 4 रहने दो इसको। दिस विल बी साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, और बाहर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा रहने दो। तो ये देखो साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा मीन्स टू से। तो ये हो जाएगा सिर्फ 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हमारे पास देखो फॉर्मूला अभी, मतलब ये न्यूमेरिकल जो ऐसा स्ट्रक्चर में था वो सब्स्टिट्यूशन के बाद, लिमिट चेंज करने के बाद ऐसा बन गया डेफिनेट इंटीग्रेशन में। इसके बाद क्या करेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर भेज दो इसको। तो 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4, दिस विल बी थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। समझो ध्यान से। तो अभी इसके बाद तो बाई पार्ट्स होएगा। बाई पार्ट्स का रूल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था कि इसमें बाई पार्ट्स कैसे लगाना है, यू कौन सा है, वी कौन सा है। आइलेट में देख लो ये कैसा है, ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ये है एल्जेब्रिक फंक्शन। तो हिसाब के मुताबिक आइलेट में पहले कौन आएगा, एल्जेब्रिक पहले आएगा, मतलब ये u है और ये v है। हम लोग इसको यहाँ पर करते हैं, इस पार्ट को इधर दिखाते हैं करके। क्या होगा, 2 रख देते ब्रैकेट के बाहर। फिर क्या होगा, पहले तो u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन लिमिट देके ही करते हैं, v का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन लिमिट के साथ पहले होगा डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल u, उसके साथ इंटीग्रेशन होगा। अच्छा ये थर्ड ब्रैकेट रहेगा, उसके साथ इंटीग्रेशन होगा वापस v का sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। लेकिन इस इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं बैठता इस अंदर वाले के लिए, ठीक है। और बाहर और एक डी थीटा रहेगा, यहाँ पर कैमरा में दिख नहीं रहा है, बाहर और एक डी थीटा रहेगा क्योंकि बाहर का इंटीग्रेशन है। तो ये तो बहुत कुछ डिस्क्राइब करने का है नहीं, हम लोगों ने पहले देख लिए थे, राइट। तो इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। थीटा, सॉरी थर्ड ब्रैकेट थीटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, राइट। तो tan थीटा, अभी इसका टोटल अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठेगा कितना, 0 से लेके पाई बाई 4। हम लोगों ने बोला था, याद रखो ये बात, प्रीवियस लेक्चर में देखा था हम लोगों ने कि बाहर के वेरिएबल में भी हमें लिमिट इंक्लूड करना है, इंटीग्रेशन इंक्लूड नहीं करना है, बट लिमिट जरूर इंक्लूड करना है इसके अंदर, ओके। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होएगा, और इसका वापस tan थीटा
डी थीटा। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगा, π/4 इंटू tan π/4 माइनस 0 इंटू tan 0। तो ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन मतलब पहला सेक्शन का कंप्लीट, माइनस, अच्छा एक, अभी देखो 2 जब तुम ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सा बात है। 2, अभी tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या था, वो था लॉग ऑफ मतलब मॉड सेक थीटा, राइट। अब इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट कितना बैठ जाएगा, वापस वही 0 to π/4। सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें क्या रहेगा, 2 रहा बाहर, इसमें क्या रहा π/4 इंटू tan π/4 इक्वल्स टू 1, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ π/4 यहाँ पर पड़ा रहेगा 2 के साथ, माइनस 2 इंटू, इसमें वैल्यू पुट करते हैं एक बार, लॉग ऑफ सेक π/4 माइनस लॉग ऑफ सेक 0, राइट। सिंपल फायदा, एकदम यहाँ पर कैलकुलेशन है, नॉर्मल अलजेब्रिक कैलकुलेशन है। हमें यहाँ पर क्या किया, 2 को दोनों तरफ कर दिया, फिर दोनों को सिंपली इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, π/4 के साथ 2 मल्टीप्लाई होकर π/2 बन जाएगा, माइनस सेक π/4 का वैल्यू कितना होता है, मैं जगह यहाँ पर कम है बोल के रफली कर रहा हूँ, √2, और सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, log √2 माइनस log 1, तो log 1 तो 0 हो जाता है, ये पूरा हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 2 इंटू लॉग √2, 2 log √2 पड़ा रहेगा, ये पूरा ब्रैकेट से, क्योंकि देखो ये पूरा चीज़ 1 मतलब log ऑफ 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये पूरा चीज़ 0 हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सामने का π/2 को रहने दो, माइनस √2 मतलब कहते हैं 2 टू द पावर हाफ, वो पावर का हाफ लॉग के लिए सामने आके ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा वो सिर्फ log 2। कैसे कि ये वाला स्टेप दो के दोबारा दिखाओ, यहाँ पर जगह थोड़ा कम है तो ऊपर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो लास्ट टाइम क्या लिखे थे हम लोग कि आंसर में π/2 माइनस 2 log √2 दैट विल बी इक्वल टू π/2 माइनस 2 इंटू log 2 टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। अभी log में तो पावर सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट विल बी π/2 माइनस 2 इंटू हाफ इंटू log 2, क्योंकि हाफ सामने मल्टीप्लाई हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, π/2 माइनस log 2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर किया था स्टेप जंप, जगह नहीं था बोल के थोड़ा सा स्टेप जंप इधर उधर करना पड़ा, तुम लोग पूरा डिस्क्रिप्टिवली लिख के करना एग्जाम में भी, और अभी जब कॉपी में नोट कर रहे हो तब भी। तो ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। इस न्यूमेरिकल में अंदर हम लोगों ने देखा कि इसको कैसे आईटीएफ के न्यूमेरिकल्स को कैसे डील करना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तुम लोग को आईटीएफ में भी अप्लाई करना पड़ेगा, डेरिवेटिव में भी अप्लाई करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन में भी करना पड़ेगा। तो आई विल प्रेफर, हाईली प्रेफर, कि अगर ये वाला पार्ट तुम नहीं देखे हो अभी तक, कि नहीं समझे हो, तो पहले उसके प्लेलिस्ट को प्ले कर लो, एक बार देख लो किस टाइप का न्यूमेरिकल है, आइडिया क्या है, फॉर्मूलाज और दूसरे कैसे कैसे आ सकते हैं, जो कि ये सिर्फ साइन का था, कॉस का भी हो सकता है ना, 3 का भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर जैसे 2 थीटा का हुआ, 3 थीटा का भी न्यूमेरिकल आ सकता है साइन कॉस में, उसका भी डिस्क्रिप्टिव आंसर हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, जहाँ पर हम लोगों को और कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलेगा रिगार्डिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। देखो ये और एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये इसका रेफरेंस मतलब कैसे ये सॉल्व होगा इंडेफिनेट में भी अगर हम लोग सोचे, तो इसका रेफरेंस हम लोग सब्स्टिट्यूशन में देखे थे, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि हम लोग क्या किए थे कि अगर रूट के बाहर भी लीनियर और रूट के अंदर भी लीनियर फंक्शन रहे, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं कि रूट के साथ ही जो स्ट्रक्चर अंदर है उसको टी पकड़ लेते थे। ये हम लोगों ने पहले भी एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, कब किसको पकड़ना है, रूट के बाहर अगर लीनियर, रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक रहा तब क्या पकड़ना है, वो हम लोग देख लिए थे पहले। तो हम लोग इस मैथ के लिए क्या करेंगे, क्योंकि रूट के अंदर भी लीनियर है और रूट के बाहर भी लीनियर है, तो हम लोग रूट के साथ जो एक्सप्रेशन है उसको टी पकड़ लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले रूट को उधर जाएगा तो हो जाएगा x+2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। दैट मीन्स अगर इसको हम लोग बोथ साइड डिफरेंशिएट करें, ये क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू 2t dt, राइट, हमको मिल गया। तो हम लोगों का न्यूमेरिकल जो ये वाला पार्ट था उसको चेंज करके क्या लिखेंगे हम लोग, अच्छा देखो x का वैल्यू क्या आएगा, अगर 2 इधर चला गया तो टी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो इस x के जगह पर मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 2, और इसके साथ √(x+2) मतलब होगा t, और dx का मतलब होगा 2t dt, ये हो गया टोटल इंटीग्रेशन। अभी हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप में लिमिट चेंज करना है। तो x के लिए लिमिट क्या था, 0 से लेके 2 तक। हमारे असम्पशन क्या था कि x, इस लाइन को भी तुम पकड़ सकते हो, बहुत ईजी होगा, कि x+2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, या फिर और सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर कहीं पर बैठा दो, तुम इसमें भी बैठा सकते हो कि अगर x का वैल्यू जब 2 है, तो जब मैं यहाँ पर 2 बैठाऊँगा तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर का वैल्यू अगर 4 हुआ, टी का वैल्यू कितना होगा, मतलब x इक्वल्स टू अगर 2 रहा तो t इक्वल्स टू 2 आ रहा है।
सिमिलरली अगर तुम इसी में x इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, देखो टू के लाइक t का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट कर दे तो ये टी स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो t विल बी इक्वल्स टू √2, तो मतलब 2 से लेके √2 बन गया अभी का लिमिट। तो x के लिए अगर 0 to 2 हुआ, t के लिए क्या होगा √2 से लेके 2 तक, तो यहाँ पर हम लोग लिमिट देंगे √2 से 2। इसके बाद नॉर्मल जैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं, जैसे इसका पहले क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के साथ 2 को बाहर भेज देते हैं, तो 2 इंटीग्रेशन √2 से 2, ये टी मिला के टी स्क्वायर हो जाएगा, इनटू ब्रैकेट के अंदर जो है टी स्क्वायर माइनस 2 dt। एक बस जस्ट अरेंज करके लिख लिए तुम लोगों को समझने के लिए, फिर हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे इसको कि टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा एक बार लिख देते हैं स्टेप, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर विल टर्न इंटू t⁴ माइनस टी स्क्वायर इंटू 2 विल बी 2t स्क्वायर। अभी इसको हमें इंटीग्रेट करना है, अगर इंडिविजुअल इंटीग्रेट करें तब भी होगा, तो क्या आएगा 2 ब्रैकेट के अंदर t⁴ का इंटीग्रेशन क्या होता है, t⁵5/5 इंडिविजुअली कर लेते हैं, और इसका लिमिट में लगेगा √2 से लेके 2 तक, माइनस ये 2 बाहर रहेगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t³/3, इसमें लिमिट लगेगा सेम √2 से लेके 2 तक। ओके अभी देखो इसमें क्या क्या होता है कि अगर नीचे कोई ऐसा कांस्टेंट रहे तुम उसको बाहर निकाल देना, क्योंकि उसमें तो तुम बहुत कुछ चेंज आएगा नहीं, जैसे कि तो इसके 5 को हम लोग जब बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये जस्ट ये 1/5 लिख देंगे ऐसे, और जो t⁵ है उसमें हम लोग लिमिट रख देंगे √2 से लेके 2 तक। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 बाहर आ जाएगा तो 2/3 बन जाएगा, और ये t³ में पावर का t³ में लिमिट लग जाएगा √2 से 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 ब्रैकेट में 1/5, t की जगह पर पहले 2 पुट करेंगे, 2⁵ माइनस √2⁵ माइनस 2/3, इसमें भी सेम क्या करेंगे, पहले 2⁵ माइनस √2⁵, ऐसे लिख रहे हैं जस्ट। तो अभी सिंप्लीफाई करते हैं इसको और फर्दर स्टेप्स में, 2⁵ मतलब 32 होगा, तो 1/5 32 रखते हैं यहाँ पर, माइनस √2⁵ क्या होगा सोचो, मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, मतलब 5 बार √2 मल्टीप्लाई होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों से एक 2 आएगा, इन दोनों से एक 2 आएगा, और ये √2 पड़ा रहेगा, दैट विल मेक दिस 4√2, तो ये वाला हो जाएगा 4√2, माइनस इसमें क्या रहेगा देखो 2/3, 2³ मतलब आएगा 8, माइनस √2 का क्यूब मतलब यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इन दोनों को मिला के 2 होगा, और एक √2 पड़ा रहेगा, दैट विल मेक दिस 2√2। अभी इसको और सिंप्लीफाई करते रहो बेसिक स्टेप में। इसमें क्या करना है देखो, ये तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं क्योंकि एक में रूट है, तो दिस विल टर्न इनटू 32/5 माइनस 4√2/5, यहाँ पर क्या होगा माइनस 2 8 16/3, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4√2/3। इसके बाद भी सेम एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन, मैं देखो स्टेप जंप करके डायरेक्टली प्ले कर रहा हूँ। क्या किया, सब का एलसीएम कर दिया, 15 आया, फिर एज यूजुअल करते रहे, और जो नॉर्मल नंबर है उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, और रूट वाले फिगर्स का अलग से एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि रूट वाले फिगर्स के साथ नॉर्मल नंबर्स को हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, ये बेसिक रूल है। फिर हमारे पास ये आया, इन दोनों से हम लोग 8 कॉमन ले सकते हैं फर्दर, तो 8 बाहर कॉमन क्या हो जाएगा, 8 2 16/15, अंदर रहेगा, यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो 2, यहाँ से बड़ा रहेगा √2। इसको भी आंसर रख सकते हो। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो तुम इस √2 का मतलब क्या होता है, सॉरी 2 का मतलब क्या होता है, √2 इंटू √2, इससे फर्दर √2 कॉमन ले सकते हो, और सिंप्लीफाई करना है तो दैट विल मेक दिस √2 + 1, ये भी आंसर है। तो ये हो गया एक बेसिक न्यूमेरिकल, जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सब्स्टिट्यूशन में ऐसे एक्स रूट समथिंग रहा, अगर अंदर लीनियर रहा तो क्या होगा। सेम विल बी हैपनिंग व्हेन अगर बाहर लीनियर है और अंदर क्वाड्रेटिक है, सिर्फ उसमें अजम्पशन का अलग होगा जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, बट स्टेप सेम होगा। लाइक फार्मूला मतलब अजम्पशन छोड़ के बाकी स्टेप जैसे हम लोग किए सब सेम होगा। जैसे कि हम लोगों ने टी को कैसे चेंज किया, लिमिट कैसे बैठा है, ये बार मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर रूट था, तो रूट देखिए घबराने की कोई बात है नहीं, इसमें अलग कोई रूल नहीं लगेगा, सिंपल अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन होगा। बट पहले तुमको ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग लिमिट ठीक से चेंज कर रहे हैं कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन में। तो ये हो गया और एक न्यूमेरिकल जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। आते हैं नेक्स्ट टाइप में। देखो ऐसा एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जहां पर हमें e⁴x के साथ दो फंक्शंस दिए हुए हैं, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है। हमें देखना क्या है कि ऐसा हम लोग प्रीवियस जब न्यूमेरिकल्स कर रहे थे हम लोगों ने नोटिस किया था कि एक ऐसा एक फॉर्मूला है हमारे पास कि e⁴x के साथ अगर कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों प्लस के फॉर्म में रहे और उसका हमें इंटीग्रेशन दिया रहे, इंडेफिनेट में पढ़े थे, तो उसका आंसर डायरेक्टली हो जाता है e⁴x fx। जो फंक्शन का डेरिवेटिव था वो फंक्शन आता है आंसर में। ये था हम लोगों ने बाई पार्ट्स में पढ़ा था ये चीज़, बाई पार्ट्स में। तो यहाँ पर वो डायरेक्टली हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि देखो एक चीज़ याद रखना हमेशा कि यहाँ पर e के पावर में अगर कोई सिर्फ x रहा तो तुम कर सकते हो,
लेकिन जब यहाँ पर तुम्हें पावर में सिर्फ एक्स नहीं रहेगा, कोई कांस्टेंट रहेगा, e टू द पावर ए एक्स के फॉर्म में रहेगा, सपोज e टू द पावर ए एक्स दिया हुआ है, ए कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो तब हमें मैथ को थोड़ा सा अलग तरह से करना पड़ेगा इनिशियली। बाद में फॉर्मूला लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर दिखे तो तुमको क्या करना है, पहले तो ये जो पावर में दिख रहा है e टू द पावर 2x, उस पावर को t पकड़ना है। ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ पावर को t पकड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत कुछ बड़ा इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं है। देखो सिर्फ हमें नोटिस करना था इसका पावर क्या है, उस पावर को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, सिर्फ पावर को, ई को भी नहीं काउंट कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ पावर को काउंट करना है। इसको इंटीग्रेट करें, आई मीन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वो हो जाएगा 2 dx इक्वल्स टू dt, या फिर dx इक्वल्स टू आ जाएगा dt/2। तो अभी सब्स्टिट्यूशन जब कर रहे हैं तब एक साथ लिमिट भी चेंज कर लेते हैं कि x के लिए लिमिट क्या दिया हुआ था, 1 से लेके 2 तक, तो हमें x का वैल्यू क्या दिया हुआ देखो, तो मतलब t का वैल्यू क्या है 2x, मतलब x का वैल्यू जितना होगा t का वैल्यू उसका दुगना होगा, क्लियरली दिख रहा है। मतलब सिंपली अगर देखें हम लोग तो इसका दुगना कितना होगा 2, इसका दुगना होगा 4, तो सिंपल अगर टर्म में देखें तो एकदम इजीली दिख जाएगा कि यहाँ पर लिमिट 2 से 4 होने वाला है। तो 2 से 4 के में अगर हम लोग लिमिट चेंज कर दें t के वेरिएबल में 2 से 4, देखो लिमिट में कहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, 1/x माने क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा बेसिक अलजेब्रा सेंस चाहिए कि x का 2x का वैल्यू अगर t हुआ तो x का वैल्यू क्या होगा t/2, तो 1/x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/t, राइट। तो इसके जगह बैठ जाएगा 2/t माइनस 1/2x²। तो अभी देखो हमारे पास मतलब लाइक 1/x² का अगर मैं टर्म सोचूं, अगर सिर्फ x का भी टर्म सोचे तो x का वैल्यू क्या है t/2 है। देखो ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं, 1/2x², राइट। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ 1/2 इंटू x के जगह पर लिख सकता हूँ t/2 का स्क्वायर, दिस विल टर्न इंटू 1/2 इंटू t²/4, ये 4 2 से कट जाएगा और ये 2 ऊपर उठ जाएगा, तो दैट विल बी 2/t²। सिंपल टर्म में मतलब इसका मतलब ये आया 2/t², तो यहाँ पर लिख देते हैं उसको 2/t²। और e टू दी पावर 2x में हम लोग t बैठाएंगे क्योंकि 2x तो t पकड़े थे, और dx की जगह क्या बैठाएंगे dt/2 को बाहर लिख दो डायरेक्ट हाफ करके। देखो कैसे कैसे कितना कुछ चेंज करना पड़ा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम सब्स्टिट्यूशन लाइक यहाँ पर तो सब्स्टिट्यूशन कर लिए कि चेंज क्या करना है, लिमिट क्या चेंज होगा, सब कुछ कर लिए, लेकिन उसको क्या तुम ठीक ठाक बैठा नहीं पाए न्यूमेरिकल में, तो फिर तो क्या ही सॉल्व करोगे। तो ये स्टेप का कंप्लीट होने के बाद इसको एक्चुअली मैथ में पुट करना इज द मेन लाइक काइंड ऑफ नॉट, राइट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहला बात तो ये नोटिस करना है कि इन दोनों से 2 कॉमन जाएगा और वो 2 बाहर आके इस हाफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बी 2 से लेके 4 ब्रैकेट के अंदर 1/t माइनस 1/t² e टू द पावर t dt, ये हो जाएगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि 2 कॉमन लगे, बाहर का हाफ से कैंसिल आउट हो गया। अभी तुम देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला में बढ़ रहा है क्या, ये वाला चीज़ बैठ तो रहा है, देखो 1/t मतलब ये वाला फॉर्मूला में, ये वाला फॉर्मूला में बैठ रहा है ना, ये वाला फॉर्मूला में क्या है कि e टू द पावर x के साथ, e टू द पावर x मतलब यहाँ पर t है क्योंकि हम लोग t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो फंक्शन है 1/t उसका डेरिवेटिव भी देखो प्रेजेंट है -1/t², क्योंकि 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है -1/t², तो दोनों प्रेजेंट है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट है। तो हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसमें क्या होगा e टू द पावर t इंटू 1/t, ये हो गया डायरेक्ट इंटीग्रेशन। इसमें लिमिट लगा दो 2 से 4, दिस विल मेक इट, अच्छा e टू द पावर t इंटू 1/t मतलब हम लोग e टू द पावर t/t भी तो लिख सकते हैं, एक बार लिख के दिखा देते हैं 2/4, तो दिस विल बी, एक बार 4 बैठाओ, e टू द पावर 4/4 माइनस e टू द पावर 2/2, इस दोनों से अगर हम लोग e टू द पावर 2/2 कॉमन ले ले, टू द पावर 2/2, दिस विल बी e टू द पावर 2/2 माइनस 1, बस यही आंसर है। इसको अभी और सिंप्लीफाई करना तो पॉसिबल है ही कि e टू द पावर अगर इसमें ही कॉमन ले लो तुम, e टू द पावर लेके वाइस इसमें भी कर सकते हो, स्क्वायर बाहर रहा बाई 2, इसमें एलसीएम हो जाएगा 2 e टू द पावर 2 माइनस 2, अब इस मल्टीप्लाई कर दिए e टू द पावर 2 ब्रैकेट में e टू द पावर 2 माइनस 2/4, ये भी लिख सकते हो, यही ठीक है भाई, इसको करने की जरूरत नहीं, यही ठीक है। तो हो गया, इसमें हम लोगों ने बेसिक कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स ऐसे देख लिए जहां पर सब्स्टिट्यूशन का आइडिया कैसे अप्लाई होने वाले डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो क्लियरली दिख जा रहा है, राइट। अभी इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसके बाद आएंगे। ये वीडियो इस बारे में था कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन को कैसे अप्लाई करने वाले हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, लिमिट चेंज कैसे करना है, कैसे वैल्यूज पुट करना है, उसके रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स के साथ, कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ, ताकि ये आइडिया क्लियर हो जाए कि पहले तो हम लोग ये स्टेप कैसे को अप्लाई करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए वाला वीडियो था। इसके बाद हम लोग इसके फर्दर प्रॉपर्टीज में आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।